नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए दिन की 50 सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली खबरें लेकर आए हैं। शुरू करने से पहले हम जानना चाहते हैं, आप कहां से देख रहे हैं? नीचे अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। और हां, अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लें। आने वाले समय में और भी बहुत कुछ है। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ हुई। केंद्र सरकार ने उन सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने विभिन्न अभियानों में, जिनमें उल्लेखनीय ऑपरेशन सिंदूर भी शामिल है, अपना विशिष्ट योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता के लिए 127 और विशिष्ट सेवा के लिए 40 पुरस्कारों को मंजूरी दी। सम्मानित होने वालों में कर्नल कोशांक लांबा, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू और स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक जैसे उल्लेखनीय लोग शामिल थे। ये सम्मान हमारे सशस्त्र बलों की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। बिहार की राजनीति की बात करें तो राज्य चुनाव से पहले महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। सुगौली से वीआईपी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद मोहनिया से राज श्वेता सुमन की भी उम्मीदवारी रद्द होने की बारी आई। भावुक श्वेता ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त की। इस घटना का आने वाले दिनों में गठबंधन की चुनावी रणनीति पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में चारधाम तीर्थ यात्रा का समापन हो गया। आज गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए और परंपरानुसार पूजा अर्चना जारी रही। केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिरों की यात्रा की योजना बना रहे श्रद्धालुओं को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दोनों मंदिर भी 23 अक्टूबर को भैया दूज के दिन बंद हो जाएंगे। झारखंड में महागठबंधन के भीतर तनाव स्थानीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने घोषणा की है कि वह राज्य में अपने गठबंधन की समीक्षा करेगा। पार्टी के नेता हेमंत सोरेन बड़े बदलावों की तैयारी कर रहे हैं, जिसका असर न केवल झारखंड की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन के भीतर संबंधों पर भी पड़ सकता है। इस्पात उद्योग में सरकार ने इस्पात आयात को लेकर निर्णायक कदम उठाया है। इस्पात मंत्रालय ने 27 अक्टूबर को दिल्ली में एक खुली बैठक आयोजित की है, जहां कंपनियां और उद्योग संगठन मौजूदा स्थिति पर अपनी चिंताएं और सुझाव व्यक्त कर सकते हैं। यह आयोजन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में, विशेष रूप से चीन से इस्पात आयात के संदर्भ में, एक महत्वपूर्ण कदम है। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार के वित्त मंत्री नीतीश कुमार की आलोचना पर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता सभाओं में आलोचना करते हैं, जबकि नीतीश कुमार बिहार के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। उनका मानना है कि महागठबंधन की कार्यशैली में गिरावट आ रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जनता के प्रति समर्पण की मिसाल है। एक कूटनीतिक संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भेजी गई दिवाली की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर मोदी ने ट्रंप को फोन और उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और दुनिया के दो महान लोकतंत्रों के बीच एकता और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा एसआईआर को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। चुनाव आयोग ने लगभग 1000 बूथ अधिकारियों बीएलओ को नोटिस जारी कर कहा है कि वे अपनी नियुक्तियों को स्वीकार न करने का कारण बताएं। आगामी चुनावों में आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूचियों की समीक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के बेटे सिद्धार्थ मैया के एक बयान के बाद राजनीति में उथल-पुथल मच गई है। उन्होंने कहा कि उनके पिता अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं और राज्य को एक मजबूत और प्रगतिशील विचारधारा वाले नेता की जरूरत है। उनके इस बयान से राज्य
नेतृत्व के भविष्य और पार्टी की दिशा को लेकर गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। बिहार के गया में उप मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने लालू परिवार के बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने 15 साल के कार्यकाल में कोई रोजगार पैदा नहीं किया, जबकि नीतीश कुमार ने लाखों रोजगार के अवसर पैदा किए। चौधरी ने जोर देकर कहा कि बिहार में मौजूदा सरकार का काम ठोस कार्यों का प्रतिबिंब है, खोखले वादों का नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार निवेश आकर्षित करने के अपने प्रयासों को तेज कर रही है। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में इन्वेस्ट यूपी के नए सैटेलाइट कार्यालय खुलेंगे। इसका उद्देश्य निवेशकों को राज्य में व्यावसायिक अवसरों से सीधे जोड़ना है, जिससे उत्तर प्रदेश निजी क्षेत्र के लिए एक आकर्षक केंद्र बन सके। आर्थिक रूप से देश ने दिवाली की बिक्री के दौरान प्रभावशाली आंकड़े दर्ज किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि स्थानीय उत्पादों की बढ़ती खरीद और कर दरों में कटौती के कारण कुल बिक्री 5,000 करोड़ से अधिक हो गई। मांग के कारण विशेष रूप से खुदरा, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक अस्थायी नौकरियों का सृजन हुआ। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय प्रादेशिक सेना के मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित इस समारोह का संचालन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक और पेरिस 2024 ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले नीरज सभी भारतीयों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बने हुए हैं। भारत ने वन संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एफएओ के वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार देश अब वैश्विक वन क्षेत्र में तीसरी सबसे ऊंची वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखते हुए विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है। यह उपलब्धि मोदी सरकार की प्रभावी नीतियों और राज्य स्तरीय वृक्षारोपण पहलों का परिणाम है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष गहन समीक्षा एसआईआर चल रही है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में 2002 और 2025 की मतदाता सूचियों में विसंगतियों का उल्लेख किया है, जिसकी विपक्ष ने आलोचना की है। इस समीक्षा का उद्देश्य चुनावी आंकड़ों में जनता का विश्वास बढ़ाना है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने संविदा कर्मचारियों के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाया जाएगा और राज्य में शोषणकारी प्रथाओं को खत्म किया जाएगा। वित्तीय बाजार में सोने की कीमत में भारी गिरावट देखी गई। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 6% गिरकर 8,163 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। विशेषज्ञ इस गिरावट के पीछे डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक संकेतकों को मुख्य कारण बता रहे हैं। केरल के गुरुवायूर मंदिर में सोने और हाथीदांत सहित बहुमूल्य वस्तुओं के गायब होने से व्यापक आक्रोश फैल गया। ऑडिट रिपोर्ट में मंदिर के प्रबंधन में खामियों का खुलासा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹99 लाख का अनुमानित नुकसान हुआ। भाजपा ने वामपंथी सरकार की आलोचना की है और मामले की जांच चल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर से जुड़ी एक घटना ने ध्यान खींचा। सबरीमाला की यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर एक कंक्रीट के गड्ढे में फंस गया। सौभाग्य से कोई गंभीर चोट नहीं आई और राष्ट्रपति ने घटना के बाद अपनी सड़क यात्रा जारी रखी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोर साहिब को गुरुद्वारा मोती बाग साहिब ले आए। श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक भव्यता का अनुभव का